हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बैक नेक ब्लाउज डिजाइन कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मैंने दोनों फैब्रिक पहले से कटिंग करके रखे हैं। मैंने इसकी लंबाई ली है 17 इंच, शोल्डर है 6 इंच और चेस्ट का नाप 9.5 इंच, वेस्ट का नाप 7.5 इंच। ये फिटिंग का नाप है। अब मैं वापस 2.5 इंच का यहाँ शोल्डर से निशान लगा के यहाँ लंबाई पे 14 इंच पर निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ से भी मैं 3 इंच का निशान लगा के ऊपर 5 इंच का वापस निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करके फिर यहाँ से मैं राउंड शेप में गोलाई का शेप दे के फिर वापस यहाँ से 5 इंच पे जो निशान है उससे वापस गोलाई का शेप देते हुए एक डिजाइन तैयार करूँगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये अस्तर पे कटिंग कंप्लीट है। अब हम मेन कपड़े पे भी इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे ही जो हमने अस्तर वाला मेन कपड़े के ऊपर रख के फिर हम कटिंग करेंगे। अब ये डिजाइन मैंने एक पेपर पे कटिंग की है। आधा इंच का मार्क एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग की है। ये अस्तर पे मैंने कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से मैं मेन फैब्रिक पे भी इसकी कटिंग करूँगी। ये दोनों कटिंग कंप्लीट है। अब जो मेन फैब्रिक है सीधे के ऊपर सीधा अस्तर रख के फिर सिलाई करेंगे। फिर वापस अस्तर के साइड में फोल्ड करते हुए ऊपर से हमें सिलाई करनी है। वापस इसको अस्तर को और मेन कपड़े को बराबर करते हुए अब हमें अस्तर पैक करना है। दोनों को मिलाते हुए अस्तर को चारों तरफ से पैक करना है। गले की डिजाइन में भी कपड़े को बराबर करते हुए हमें अस्तर को पैक करना है। ये इस तरह से ये अस्तर पैक कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े की फिर से ये कटिंग कर ली है। अब मैं 1.5 इंच चौड़ाई में ये पाइपिंग का कपड़ा ले रही हूँ। अब इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ गले की डिजाइन में पाइपिंग की तरह हमें लगाना है। ये इस तरह से हमें लगाना है। फिर यहाँ से छोटे छोटे कट के निशान लगाने हैं। क्योंकि ये डबल फोल्ड है और वर्क वाला फैब्रिक है इसलिए यहाँ कट के निशान देने हैं छोटे छोटे। फिर वापस अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई देते हुए जिस तरह से हम पाइपिंग लगाते हैं उसी तरह से हमें ये वापस लगाना है। कपड़े को अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए लगाना है। पूरी गले की डिजाइन में हमें इसी तरह से ये पाइपिंग लगानी है जिस तरह से मैं ये लगा रही हूँ। ये पाइपिंग लगाने के बाद में अब ये कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से ये पाइपिंग लगानी है। अब हम जो पट्टी निकाली थी डिजाइन वाली उसको भी सीधे के ऊपर सीधा रख के फिर हम सिलाई करेंगे। ये दोनों साइड से सिलाई करने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग करनी है। इसमें भी छोटे छोटे कट के निशान लगाने हैं। फिर इसको पिन की मदद से मैं सीधा करूँगी। दोनों साइड के मुंह खुले रखने हैं।
ये देखिए इस तरह से करने के बाद में वापस से मैं एक सिलाई ऊपर से लगा रही हूँ। दोनों पट्टी हमें इसी तरह से तैयार करनी है। ये मैंने दोनों पट्टी तैयार कर ली है। अब जो बीच में हम पत्ती की डिजाइन देंगे उसको मैंने यहाँ तिकोना काट के फिर इस तरह से सीधे के ऊपर सीधा रख के इसको भी पे करके कट के निशान लगाए हैं। फिर इसको सीधा करेंगे। ये इस तरह से सीधा करना है। इसके भी ऊपर से हम वापस सिलाई लगाएंगे। दो हमें इस तरह से बनाने हैं। फिर दोनों को एक के ऊपर एक रखते हुए डिजाइन की तरह इनको अटैच करना है। अब जो नेक डिजाइन हमने बनाई थी वहाँ से हमें लेके वापस इसका नाप लेना है। जैसे मैं 8 इंच के राउंड के यहाँ से नाप लेके फिर ये पट्टियाँ लगाऊंगी दोनों साइड में। इस तरह से ये पट्टी अटैच करनी है। दोनों पट्टियों को ऐसे रख के अंदर की साइड में रखना है और ऊपर से हमें सिलाई करनी है इस तरह से। और फिर जहाँ से हमने निशान लगाया था उस पट्टी को वहाँ से अंदर की साइड में रख के ऊपर से इसी तरह से सिलाई करनी है। दोनों साइड से हमें इसी तरह से सिलाई करनी है। ये दोनों सिलाई दोनों कंप्लीट है। अब जो मेन में बीच हमने वो डिजाइन बनाई थी पत्ती वाली वो इस तरह से बीच में इस तरह से शेप देते हुए फिर हमें ये सिलाई करनी है। इस तरह से हमें ये सिलाई करनी है डिजाइन को बीच में रखते हुए। ये इस तरह से लगाना है। ये मेरी ब्लाउज की डिज़ाइन कंप्लीट है। ये आपको कैसी लगी सो कमेंट में बताना। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।